जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, मन कौन है? मन स्वयं भगवान है। हमने अपने मन को माया के हाथों में सौंप रखा है, अर्थात हमारा मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के चंगुल में पड़ गया और दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं ही हूँ, तूने जबरदस्ती इस पर अपना अधिकार जमा रखा है। बिना किसी अधिकार के मेरी वस्तु मन को अपना मान लेने के कारण तू व्यर्थ में दुखी हो रहा है। यदि इस मन को, जो कि मेरा है, तू मुझे सौंप दे तो सब तरह से सुखी बन जाएगा। इस मन को जब तक तू मुझे नहीं देगा, दुखी ही रहेगा। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मैं ही मन हूँ, उसी प्रकार हरि नाम भी मैं ही हूँ। इन दोनों को एक संग में रख ले तो तुझे सुखी होने में देर नहीं लगेगी। मेरा नाम और मेरा रूप एक ही वस्तु है, इसमें कोई भेद नहीं है। श्री हरि नाम स्मरण करने के साथ साथ ही मेरा रूप प्रकट होता है। जब कोई साधक बड़ी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ, एकाग्रता के साथ मन से हरि नाम करता है, तो मेरा नाम और मेरा रूप उसके हृदय में नृत्य करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि तुम मन से ही हरि नाम कर। मन से हरि नाम करने का अभिप्राय है कि मुख से हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप कर और कान से सुन। ऐसा करने मात्र से ही तू सुखी हो जाएगा। भगवान महावदान्य हैं, परम करुणामय हैं। भगवान महावदान्य हैं, परम करुणामय हैं, परम दयालु हैं, पतित पावन हैं और परम स्वतंत्र हैं। भगवान चाहते हैं कि किसी तरह मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे साधक, यदि तू अपना मन मुझे नहीं दे सकता या देने में असमर्थ है, तो एक काम कर, मैं तुझे एक दूसरा उपाय बताता हूँ। तू भगवान के किसी प्यारे, किसी नामनिष्ठ संत के साथ साठ गांठ कर ले। ऐसे नामनिष्ठ जिसने अपना मन भगवान को सौंप रखा है, जो भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है, उसका संग कर। उसका संग करने से उसके शरीर से निकलने वाली तरंगे, उसके मुख से निकलने वाले हरि नाम को सुनने मात्र से तेरा जीवन बदल जाएगा और तुझ पर हरि नाम का रंग चढ़ जाएगा। तेरा जीवन सरल हो जाएगा और वह नामनिष्ठ तेरा मन भगवान में लगा देगा। जब तेरा मन भगवान में लग गया, जब तू भगवान के पास पहुंच गया, फिर तो सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुन और विचार कर। यदि तूने भजन नहीं किया, तो इस सुदुर्लभ मानव जीवन के बीत जाने के बाद तुझे क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। इसे समझ और हरि नाम करने में लग जा। यदि तू भगवान का भजन नहीं करेगा, तो मरने के बाद सबसे पहले तो कई युगों तक तू 28 नर्क भोगेगा। इन नरकों में जो दुख
और कष्ट तुझे उठाने पड़ेंगे। उनका कोई अंत नहीं। उनको देखने मात्र से जीव बेहोश हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में इन नरकों का वर्णन मिलता है। अनंत कोटि जन्मों तक नरक भोगने के बाद फिर तुम्हें 84 लाख योनियों में जीवन बिताना पड़ेगा। इन 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियाँ तो पेड़ पौधों की हैं, 20 लाख योनियाँ जलचरों की हैं, जल में रहने वाले जीव जंतुओं की, 20 लाख योनियाँ नभचरों की हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी इत्यादि की, 10 लाख थलचरों की, जमीन पर चलने वाले सांप इत्यादि की, मनुष्य की योनियाँ 4 लाख तरह की हैं। इस प्रकार इन 84 लाख योनियों में जीवन बिताने में ही कई चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का समय लग जाएगा। इन 84 लाख योनियों के कष्ट को महसूस करते हुए मानव साधक को हरिनाम में लग जाना चाहिए। इतने नरकों का भोग भोगने के बाद तथा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह सुदुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। यदि मनुष्य का शरीर पाकर भी भजन नहीं करता तो अगला मनुष्य शरीर कब मिलेगा, इसमें संदेह है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। पर सद्गुरुदेव, सद्गुरु भगवान, संत जन गारंटी ले रहे हैं कि जो इस जन्म में हरि नाम करने में लग जाएगा उसका उद्धार होना निश्चित है। पर नित्य प्रति 1 लाख हरिनाम करना परम आवश्यक है। नामाभास होने पर भी वैकुंठ प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। श्री हरिनाम चिंतामणि में लिखा है कि यदि एक कृष्ण नाम किसी के मुख से निकले अथवा कानों के रास्ते से किसी के अंदर प्रवेश करे तो चाहे शुद्ध वर्ण हो या अशुद्ध वर्ण, हरिनाम के प्रभाव से वह जीव भव सागर से पार हो जाता है। किंतु इसमें एक बात सुनिश्चित है कि नामाभास होने पर वास्तविक फल की प्राप्ति में विलंब होता है। नामाभास होने पर अन्य शुभ फल तो शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रेम धन की प्राप्ति में विलंब होता है। नामाभास के द्वारा जब हरिनाम करने वाले के सारे पाप और अनर्थ खत्म हो जाते हैं, तब शुद्ध नाम भक्त की जिह्वा पर नृत्य करता है। उसी समय शुद्ध नाम के प्रभाव से जीव को भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। संत श्री अनिरुद्ध जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने सभी शास्त्रों का सार, निचोड़ तथा बीज केवल 3 बातों में बता दिया। केवल 3 बातों में बता दिया। इन 3 बातों को याद करके नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करना परम आवश्यक है। लगातार 3 महीने तक इस साधन को अपनाने से, अभ्यास करने से इनको करने की आदत बन जाएगी और यही 3 बातें मरते समय साधक को दुख सागर से पार कर देंगी। भव सागर से पार होने के लिए ये 3 बातें सर्वोत्तम नाव हैं। अब सब साधक इन 3 बातों को लिख लें। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि संत श्री अनिरुद्ध जी कहते हैं 1 लाख नाम जप प्रतिदिन करना चाहिए हर साधक को, अगर वो भगवान के दर्शन और भगवान के प्रेम को पाना चाहता है। पर यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जिन जिन संतों को जिन जिन साधन से भगवान की प्राप्ति हुई है वे उसका गुणगान करते हैं। जैसे संत श्री अनिरुद्ध जी ने 1 लाख नाम जप के लिए कहा। हमारे संत पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कम से कम इतना जप तो कर ही लेना चाहिए कि आपकी जितनी सांसें हैं उतना नाम जप हो जाए। तो 16 माला तो कम से कम हर साधक को करनी चाहिए। उसके बाद 1 लाख नाम जप अगर आप कर सकें तो आपको निश्चित करना चाहिए और आप कर सकते हैं। अब संत श्री अनिरुद्ध जी कहते हैं 3 बातें आप सब साधक लिख लीजिए।
इसे 3 महीने तक कीजिए, फिर यह आपका स्वभाव बन जाएगी। पहली बात, हर रोज़ रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करनी है, हे मेरे प्राणनाथ, जब मेरी मृत्यु आवे तो अंतिम सांस के साथ हे भगवान आपका नाम उच्चारण हो जाए। दूसरी बात, सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, आज मेरे तन मन से जो भी कर्म बनेंगे वह सब आपके निमित्त ही हों। यदि मैं भूल जाऊं तो हे भगवान कृपा करके मुझे याद दिलाते रहें, मैं आपकी शरण में हूँ। और तीसरी बात, नित्य प्रति अर्थात संध्या करते समय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, मेरी दृष्टि ऐसी बना दो कि कण कण में तथा प्रत्येक जीव मात्र में मैं आपको देखूं, अर्थात आपको ही अनुभव करूं। इन तीनों बातों को बोलने में केवल मात्र 2 मिनट का समय लगता है। यदि साधक इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपना ले, प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं को भगवान से कहे, तो निश्चित रूप से उसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन तीनों बातों के सिवाय भगवान को प्राप्त करने का चौथा साधन और कोई नहीं है, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। जय श्री राधे। जय